अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सैमसंग A20 को डाउनग्रेड करने का तरीका सीखेंगे ऑफलाइन ऑडियन के साथ। हमें किसी किस्म की कोई डोंगल डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त देखें, ये जो सैमसंग का मोबाइल है A20 A205F, ये इस वक्त एंड्रॉयड 11 पर चल रहा है। ठीक है, कुछ मसले इसमें आ रहे हैं, प्रॉब्लम यानी बग्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो उससे निजात हासिल करने के लिए अब हमें एंड्रॉयड 10 पे जाना पड़ेगा। देख लें, ये एंड्रॉयड 11 है। मैं आपको इसका लोगो भी चेक करवा देता हूँ। तो ये इस वक्त बाइनरी कोड के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये देख लें, फ़ोन इस वक्त करंटली जो है एंड्रॉयड 11 के ऊपर ऑपरेट हो रहा है और इसको हमने डाउनग्रेड करके एंड्रॉयड 10 पर लेकर आना है ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएं। ठीक है, डाउनग्रेडिंग के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उसका ख्याल रखिएगा। फ़ोन को हम इस वक्त फ़िलहाल स्विच ऑफ करवा देते हैं और डाउनग्रेडिंग के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि सारे फ़ोन डाउनग्रेड नहीं होते। तो इसके लिए देखें, अगर आप गूगल पर आएंगे, ये वेबसाइट samfirmware.com, ठीक है, samfrew.com जो है, ये वेबसाइट खोलकर यहाँ पर आप अपने मोबाइल का जब मॉडल नंबर टाइप करेंगे A205F, ठीक है, A20 कहते हैं इसको, ओके करेंगे तो ये देखें, ये इसके फर्मवेयर सामने हाईलाइट होकर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से किसी भी कंट्री का किया जा सकता है। मैं फ़िलहाल पाकिस्तान का ट्राई करता हूँ, अगर पाकिस्तान का मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अपने कंट्री के हिसाब से आप कर लें, ज़रूरी नहीं। तो क्या देखें, ये इसका एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका बाइनरी कोड अगर आप देखें तो जून की इसकी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है और UA बाइनरी के ऊपर फ़ोन इस वक्त खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी अपडेट भी यही है कि UA यानी U10 बाइनरी कह रहे हैं। ठीक है, A स्टैंड्स फॉर 10 होता है। ठीक है, 9 तक तो होता है, A के बाद 10 और 11 को B, फिर 12 को C कहा जाता है। तो ये इस वक्त U10 यानी UA बाइनरी पे। तो अब अगर आप एंड्रॉयड 10 पे आना चाहते हैं तो फिर इसके लिए भी ये SA या UA बाइनरी ही होना चाहिए। तो ये देखें, ये SA है। ठीक है, S या U एक ही चीज़ होती है बेसिकली। SA बाइनरी है इसका और यहाँ पे देखें UA है। ठीक है, U और S दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। U अपडेट को कहते हैं, S सॉफ्टवेयर को कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें, ये 9 शुरू हो जाता है, फिर S9 यानी इस पे ये नहीं हो सकेगा। ठीक है, इससे नीचे भी देखें तो 9 है और मज़ीद नीचे जाएंगे तो ये फिर डाउनग्रेड होते होते 7 6 8 पे चला जाता है। एंड्रॉयड 9 भी इसको ऑपरेटिंग है, यहाँ पे तो हम बिल्कुल भी नहीं आ सकते क्योंकि बाइनरी कोड काफ़ी ज़्यादा नीचे है। S6 है, फिर S5 है, S2 S1, तो 10 तक ये आएगा फ़िलहाल, क्योंकि 11 पे अपडेटेड है। तो अब देख लें, 10 का जो है बाइनरी कोड UA है जिस पे फ़ोन इस वक्त चल रहा है, जबकि 11 का, जबकि 10 का बाइनरी कोड SA है। तो हम इसको 10 से 11 पे, इस वाले 11 से 10 पे ला सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें, ये मेरे पास दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड पड़े हुए हैं। नीचे वाला जो है वो एक 11 का, एक 10 का है, दोनों मैंने यहाँ से डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके रख लिया है। होप कि डाउनलोड आप लोग कर लेंगे, बट फिर भी किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर दोनों मैंने डाउनलोड करके 10 और 11 के एक्सट्रैक्ट करके रख दें। अब ऑडिन के ज़रिए हम इसको फ्लैश करेंगे। ठीक है, डाउनग्रेड करने के लिए ये देखें, ये इसका सॉफ्टवेयर मेरे पास एंड्रॉयड 10 का आपको दिखा रहा हूँ। ये 5 फाइलें हैं। अब ये फाइलें आपने ऑडिन के ज़रिए देनी है। ठीक है, ऑडिन प्रोग्राम को हम रन करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसी तरीके से आपने पहले BL बटन पर क्लिक करके BL फाइल देनी है। BL बटन पर क्लिक करते हैं और BL फाइल देते हैं इसकी। ठीक है, एंड्रॉयड 10 वाला। ठीक है, ये मेरे पास क्योंकि दोनों पड़े हुए हैं 10 और 11, तो मैं इस वक्त 10 पे डाउनग्रेड करना चाह रहा हूँ, इसलिए 10 की फ़ाइल दूंगा। अगर अपडेट करना होता तो फिर 11 की फ़ाइल देता। तो 10 वाला फ़ोल्डर ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। ये फिर देख लें गौर से, गलती नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास है, आपने तो ज़ाहिर सी बात है 10 का डाउनलोड करना एक ही होगा आपके पास, उसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। BL फाइल देते हैं। AP फाइल को आखिर में हम दे दें क्योंकि ये बड़ी फ़ाइल होती है, टाइम लगाती है। ठीक है, तो ये बाद में दे देंगे। हम CP फाइल देते हैं नेक्स्ट, और उसके बाद CSC फाइल देंगे। CSC में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक CSC होम, एक CSC होम का ये फ़ायदा होता है, अगर आपके फ़ोन पे FRP लॉक वगैरह नहीं है, स्क्रीन लॉक, तो फ़ोन खुद ब खुद होम स्क्रीन पे आ जाएगा। और इसके बाद आखिर में AP फाइल देते हैं। AP फाइल क्योंकि लोड होने में टाइम लगाएगी, तो इतनी देर में हम फ़ोन को डाउनलोडिंग मोड पे लाने की कोशिश करते हैं। तो Type-C कनेक्टर इस पे लगता है, कन्वर्टर मैं लगा लेता हूँ और फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए। वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके आपने इसको डाटा केबल लगाना है, देन आपका ये फ़ोन डाउनलोडिंग मोड पे आएगा। ठीक है, तो ये इसको हम डाउनलोडिंग मोड पर लेकर आते हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाउनलोडिंग मोड पर लेकर आते हैं। तब तक AP फाइल लोड हो जाएगी, होप के, और हो जाती है। इसके बाद हम फ्लैश करेंगे फिर। ठीक है, इसमें ये देखें, ये वार्निंग आ गई। अब हम यहाँ से वॉल्यूम अप प्रेस करते हैं।
तो वॉल्यूम अप प्रेस करने से ये डाउनलोडिंग मोड और इसका सारा जो सेटअप है स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा। FRP लॉक ऑन है या ऑफ है, जो भी कंडीशन है मॉडल नंबर मेरा आपको स्क्रीन पे कॉर्नर पे नज़र आ जाएगा। चलिए जी, AP फाइल लोड हो चुकी है। अब फाइनली हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा फ़ोन फ्लैश होके डाउनग्रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जस्ट हमने स्टार्ट दबाना है। यहाँ पे अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टाइम बचाने के लिए मैं वीडियो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड पे चलाऊँगा। ठीक है, तो बाकी तो आप लोगों को पता ही है। इसमें देखिए मैंने होम CSC की फ़ाइल दी है। होम CSC की फ़ाइल का फ़ायदा ये होता है कि अगर फ़ोन पे स्क्रीन लॉक ना हो तो फ़ोन खुद ब खुद होम स्क्रीन पे आ जाता है, लेकिन कभी कभार सिक्योरिटी पैच की वजह से प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है कि अगर आप होम CSC की फ़ाइल दे देंगे तो हो सकता है आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना शुरू हो जाए। तो फिर आपको दोबारा एक दफ़ा सिर्फ CSC फ़ाइल की देकर फ्लैश करना पड़ेगा, बाकी फ़ाइलें नहीं देनी। देखते हैं अभी इस फ़ोन के साथ क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो देख लेंगे आगे। तो ये देख लें, ये तकरीबन फ्लैशिंग प्रोसेस हो गया कंप्लीट, पास आ गया। अब फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा और रीस्टार्ट होकर देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचता है। ये देखें, ये सैमसंग गैलेक्सी A20 का लोगो आ गया। फॉर्मेट होने के बाद फ़ोन इस जगह पे आ गया है और यहाँ से अब इसको आगे निकलना चाहिए। टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट कर लिया करें। और अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम आया तो फिर हमें एक दफ़ा CSC फ़ाइल सिंपल वाली देनी पड़ेगी। होम CSC सिक्योरिटी पैच की वजह से सपोर्ट नहीं करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो फ़ोन देख लें जी, नहीं आगे जा रहा, ऑफ़ होके फिर ऑन हो गया। वेट करते हैं एक अटैम्प्ट और, अगर नहीं तो फिर हमें मज़ीद आगे स्टेप उठाना पड़ेगा। ठीक है, इस वक्त फ़ोन सैमसंग लोगो पे आ गया, लेकिन सिंपली आगे कोई मूव होने के चांसेस आई थिंक मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। ये देखें, अगेन ये यहाँ पर आके फ्लिकिंग करता है और रीस्टार्टिंग करता है बस। तो अब हमें करना ये पड़ेगा कि ये जो 3 फाइलें ऊपर वाली हैं इनको अनचेक कर दें। ठीक है, बल्कि चारों को अनचेक करें। चारों को अनचेक करके जो CSC फ़ाइल है इस बटन पर क्लिक करके, जो पहले CSC होम दिया था अब सिंपल CSC फ़ाइल देकर फ़ोन को फिर डाउनलोडिंग मोड पे लाना पड़ जाएगा। तो इसके लिए वॉल्यूम अप एंड डाउन की को होल्ड रखें। ठीक है, और पावर को भी प्रेस करें। फ़ोन जैसे ही ऑफ होगा तो आपने पावर की रिलीज़ कर देना है, अप एंड डाउन को होल्ड रखना है। ठीक है, इससे फ़ोन वार्निंग पे आएगा। देन हम वॉल्यूम अप दबाएंगे तो फ़ोन डाउनलोडिंग मोड पे कम्प्लीटली आके स्टॉप करेगा। और अब हमने स्टार्ट बटन दबाना है, सिर्फ CSC फ़ाइल देनी है और कोई फ़ाइल देने की ज़रूरत नहीं है आपको। CSC फ़ाइल क्योंकि छोटी होती है तो ये जल्दी मूव करके चली जाएगी फ़ोन पे। ये देख लें, आपको नज़र भी आ जाएगा। अब ये कंप्लीट पास रीसेट। अब देखते हैं फ़ोन रीस्टार्टिंग करता है या नहीं, पहले जो प्रॉब्लम था। तो ये देखें, अब फ़ोन ऑन हुआ सैमसंग गैलेक्सी A20 और इसके बाद अब इसको ऑन ऑफ तो नहीं कम अज़ कम होना चाहिए। ठीक है जी, फॉर्मेटिंग। और यहाँ पे ये देखें जी, एक रेड वार्निंग आ गई है। वही बात, सिक्योरिटी वाला इशू है, रेड वार्निंग वगैरह कि अपने फ़ोन को फैक्ट्री डाटा रीसेट करवाएं। ठीक है, रेड कलर में ये लिखा गया है, लेकिन ऊपर देख लें आपको नज़र आ रहा होगा एंड्रॉयड 10 पे फ़ोन हमारा आ चुका है वैसे। तो अब हम इसको यहाँ पे देखें, बटन्स भी नहीं काम कर रहे। इस किस्म का प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए तो फिर आप डाटा केबल रिमूव कर दिया करें फ़ोन में से। तो डाटा केबल मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ से अब वॉल्यूम डाउन की के ज़रिए सेलेक्ट करता हूँ वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। ठीक है, फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन ऑलरेडी नीचे आया हुआ है। फैक्ट्री रीसेट यस करते हैं तो ये फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा। जो भी एंड्रॉयड 11 की सिक्योरिटी होगी वो इरेज हो जाएगी सारी। ठीक है, फ़ोन दोबारा से ऑन हो गया। अब यहाँ पे ये देखें, नेक्स्ट अब फ़ोन चला गया जो आगे रीस्टार्टिंग नहीं कर रहा सैमसंग लोगो पे। यहाँ आपको पता है फ़ोन टाइम लगाता है, 5 मिनट तक लग जाते हैं। इससे ज़्यादा लगें तो आप फ़ोन एक दफ़ा फिर रीस्टार्ट कर लिया करें फोर्सली। तो सैमसंग लोगो से आगे फ़ोन देखते हैं जाता है या नहीं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और अगर नहीं जाता तो फिर आप फ़ोन को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लिया करें। ठीक है, ये याद रखिएगा, 4 से 5 मिनट से ज़्यादा अगर फ़ोन सैमसंग लोगो पे खड़ा रहे, आगे मूव ना करे, तो फ़ोन को एक दफ़ा मैनुअली फोर्स रीस्टार्ट कर लिया करें। तो मुझे कुछ ऐसे ही सीन लग रहा है कि ये फ़ोन भी शायद आगे नहीं जाएगा। तो चलें, जब इसको रीस्टार्ट करवाते हैं। रीस्टार्ट कैसे होगा, सिंपली आपने वॉल्यूम अप एंड डाउन और पावर तीनों बटन दबा के रखने। जैसे ही फ़ोन ऑफ होगा तो तीनों बटन रिलीज़ कर दीजिएगा। ठीक हो गया, तो ये मैंने तीनों बटन होल्ड किया हुआ है और अब देखें फ़ोन ऑफ हो गया, तीनों बटन रिलीज़ कर देते हैं, फ़ोन रीस्टार्ट होगा। अब फ़ोन को आगे मूव करना चाहिए, तो आगे मूव करता है या नहीं ये देख लीजिएगा आप। खैर, फ़ोन हमारा डाउनग्रेड हो चुका है, 10 पे आ गया है। आगे जनरल सेटिंग होगी, कोई इस पे इस वक्त स्क्रीन लॉक FRP वगैरह नहीं है, इसलिए आगे जनरल सेटिंग मेरे हिसाब से बताने की ज़रूरत तो नहीं, आप लोग खुद ही कर लेंगे। जस्ट नेक्स्ट ही करना होता है जनरल सेटिंग्स में, लाइसेंस एग्रीमेंट जो कुछ भी आएगा और अपने स्क्रीन की सेटिंग है। तो ये देख लें जी, फ़ोन आगे मूव कर गया और स्टार्टअप से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एंड्रॉयड 10 पे आपको पता है वाइट बैकग्राउंड
ब्लू एरो साइन बटन आता है, यहीं से पता चल गया कि फ़ोन 10 पे आ चुका है। अब जनरल सेटिंग करें और आपका फ़ोन एंड्रॉयड 10 पे मूव हो चुका है। तो ये था स्टूडेंट सैमसंग गैलेक्सी A20 या जितने भी सैमसंग के मॉडल हैं जिनको आप डाउनग्रेड करना चाहते हैं किसी भी एंड्रॉयड से, बाइनरी कोड मैच करवा लिया करें तो ऐसा करना पॉसिबल है। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।